दशकों से रह रहे हैं आप प्रॉपर्टी के ऊपर और फिर भी आपको ऑनरशिप नहीं मिलेगी। कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन पर क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज हम इसी महत्वपूर्ण लीगल कंसेप्ट को समझेंगे जो अक्सर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में सामने आता है, एडवर्स पोजीशन। कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर 20 या 30 साल से रह रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका मालिक बन जाता है, और इस पे कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ऑनरशिप क्लेम करने के लिए एडवर्स पोजीशन साबित करना जरूरी है, केवल लंबे समय तक रहना पर्याप्त नहीं है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे एडवर्स पोजीशन क्या होता है, कब पोजीशन ऑनरशिप बन सकता है, टेनेंट्स, केयर टेकर्स और रिलेटिव्स का क्या स्टेटस होता है, बायर्स और इन्वेस्टर के लिए इससे क्या सीख मिलती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी होगी। और अगर वीडियो पसंद आपको आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पोजीशन वर्सेस ऑनरशिप, बड़ा लीगल डिफरेंस, सबसे पहले और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही आपको मैं आज क्लियर करता हूं। प्रॉपर्टी लॉ में पोजीशन और ऑनरशिप दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। पोजीशन का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी पर फिजिकल कंट्रोल होना, और ऑनरशिप का मतलब है उस प्रॉपर्टी पर लीगल टाइटल होना, जो आमतौर के ऊपर डॉक्यूमेंट से साबित होता है, जैसे कि सेल डीड होती है, गिफ्ट डीड होती है, या फिर इनहेरिटेंस विल, या फिर कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है। इंडियन लॉ के अनुसार ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए रजिस्टर्ड कन्वेंस्ड डॉक्यूमेंट जरूरी होता है। केवल लंबे समय तक रहने से आपको ऑनरशिप नहीं बन पाती है, इसीलिए कोर्ट अक्सर कहते हैं लॉन्ग पोजीशन डज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट ऑनरशिप। अब मैं आपको समझाता हूं एडवर्स पोजीशन क्या होता है। जी हां, एडवर्स पोजीशन एक लीगल डॉक्ट्रीन है जिसके तहत कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है अगर वह कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस पूरी करता है। पहला, प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर है तो 12 साल से कंटिन्यूस पोजीशन होना चाहिए। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो 30 ईयर प्लस कंटिन्यूस पोजीशन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ टाइम पूरा होना काफी नहीं है। यहां कोर्ट अक्सर ये चेक करते हैं पोजीशन क्या है। जी हां, ओपन, छुपा हुआ तो नहीं है, कंटिन्यूस, क्या ये लगातार है, और एक्सक्लूसिव, क्या उसी व्यक्ति का कंट्रोल है, और फिर होस्टाइल टू ऑनर हो, मतलब ऑनर की परमिशन के बिना। अगर ये कंडीशंस प्रूव नहीं होती तो एडवर्स पोजीशन क्लेम फेल हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कोर्ट का व्यू क्या है। लॉन्ग स्टे अलोन नॉट इनफ, कोर्ट ने कई बार कहा है सिर्फ लंबे समय तक रहने से ऑनरशिप नहीं बनती। क्लेम करने के लिए व्यक्ति को यह साबित करना पड़ता है कि उसने प्रॉपर्टी ऑनर के खिलाफ होस्टाइल क्लेम किया। ऑनर को पता था या पता होना चाहिए था, ऑनर ने लिमिटेशन पीरियड में लीगल एक्शन नहीं लिया। अगर कोई व्यक्ति केवल क्वाइटली प्रॉपर्टी में रह रहा है तो यह एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाता। इसीलिए कोर्ट एडवर्स पोजीशन क्लेम को बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड पर इवैल्यूएट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं टेनेंट, केयर टेकर और रिलेटिव के केसेस में क्या होता है। ये चूंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन है तो अक्सर डिस्प्यूट्स में आती है, तो इसीलिए मैं आपको वो समझा रहा हूं। पहला, टेनेंट। अगर कोई व्यक्ति रेंट पर प्रॉपर्टी में रह रहा है तो उसका पोजीशन ऑनर की परमिशन से होता है, इसीलिए टेनेंट एडवर्स पोजीशन क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसका पोजीशन परमिसिव होता है, हॉस्टाइल नहीं होता है। दूसरा, केयर टेकर या फिर सर्वेंट। अगर केयर टेकर या वॉचमैन प्रॉपर्टी में रहता है तो उसका पोजीशन ऑनर की बिहाफ पर होता है, इसीलिए ऑनरशिप क्लेम वैलिड नहीं होता। कोर्ट ने कई केसेस में केयर टेकर्स को एविक्शन का आदेश दिया है। अब बारी आती है रिलेटिव या फिर इनफॉर्मल ऑक्यूपेशन की। कई बार रिलेटिव्स या एक्विटेंस को प्रॉपर्टी में रहने दिया जाता है। अगर ऑनर ने परमिशन दी है तो पोजीशन परमिसिव माना जाएगा, एडवर्स पोजीशन क्लेम डिफिकल्ट होगा। तो चलिए अब मैं आपको रियल एस्टेट एक्सपर्ट एडवाइस देता हूं, जो प्रॉपर्टी मिश्रा शो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी हां, लेसन नंबर 1, ऑनर शुड मॉनिटर देयर प्रॉपर्टी।
अगर आपके पास वैकेंट लैंड या अनयूज्ड प्रॉपर्टी है तो बाउंड्री वॉल बनवाएं, रेगुलर इंस्पेक्शन करें, एनक्रोचमेंट नोटिस दें, क्योंकि इग्नोर्ड लैंड डिस्प्यूट्स फ्यूचर में लीगल प्रॉब्लम बन सकते हैं। लेसन नंबर 2, ऑलवेज मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। ऑनरशिप प्रोटेक्शन के लिए सेल डीड, म्यूटेशन रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स, यूटिलिटी बिल, ये डॉक्यूमेंट ऑनरशिप प्रूफ को मजबूत बनाते हैं। लेसन नंबर 3, बायर शुड चेक एनक्रोचमेंट। अगर आप लैंड परचेज कर रहे हैं, साइट इंस्पेक्शन करें, एनक्रोचमेंट चेक करें, पोजीशन हिस्ट्री वेरीफाई करें, क्योंकि एडवर्स पोजीशन क्लेम्स अक्सर ओल्ड डिस्प्यूट लैंड में सामने आते हैं। लेसन नंबर 4, लॉन्ग ऑक्यूपेशन। टाइटल की बात करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा लेसन यही है कि ऑक्यूपेशन डज नॉट इक्वल ऑनरशिप। लीगल टाइटल हमेशा डॉक्यूमेंटेशन से प्रूव होता है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति दशकों से किसी प्रॉपर्टी में रह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह ऑटोमेटिकली उसका मालिक बन जाएगा। ऑनरशिप क्लेम करने के लिए एडवर्स पोजीशन की स्ट्रिक्ट कंडीशंस प्रूव करनी होती है। पोजीशन हॉस्टाइल, ओपन और कंटिन्यूस होना चाहिए। केवल लॉन्ग स्टे यहां पर्याप्त नहीं है। ये रूलिंग प्रॉपर्टी ऑनर्स, टेनेंट्स, इन्वेस्टर्स और बायर सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट लीगल रिमाइंडर है। अगर आपको ये मेरा एक्सपर्ट एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।